नमस्कार, मैं नितेश लहरी, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज रायपुर। आइए देखिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें तेज रफ्तार में। छत्तीसगढ़ सरकार लाचार, 15 दिन में 6 हाथियों की दर्दनाक मौत। रायगढ़ धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज के पेहरामार में एक दंतैल का शव देखा गया। बताया जा रहा है कि रात में हाथी कटहल खाने गांव के करीब पहुंच रहे थे। मामले की जानकारी मिलते ही धर्मजयगढ़ डीएफओ सहित वन अमला मौके पर पहुंच गया और आगे की जांच में जुट गया। अंबेडकर अस्पताल के 3 जूनियर डॉक्टर मां बेटे सहित क्वारंटाइन वाले 9 लोगों के साथ 17 कोरोना पॉजिटिव। राजधानी में बुधवार को 24 घंटे के भीतर कोरोना के 17 नए संक्रमित मिल गए हैं, जो एक दिन में मिले मरीजों में सबसे ज्यादा है। राजधानी में कोरोना संक्रमण का पहला केस 18 मार्च को मिला था, लेकिन पिछले 10 दिनों में मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब व्हाट्सएप से मिलेगा ई चालान नोटिस। राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ने अपने कामकाज का तरीका बदल दिया है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर फराटा भरने वाले वाहन चालकों को अब पुलिस ने व्हाट्सएप से ई चालान नोटिस भेजना शुरू किया है। इससे पहले तक एसएमएस और वॉइस कॉल से नोटिस भेजी जा रही थी। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर हुई 71। जिले में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 152 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। फिर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सैंपल लेने में कोताही बरती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जिले में 71 कंटेनमेंट जोन है। खुल गए हैं पार्क, लेकिन बदहाल गार्डन में जाए तो रखनी होगी ये सावधानी। अनलॉक 1 में राजधानी के उद्यानों को खोल दिया गया है। लोग लगभग 2.5 महीने बाद उद्यानों में पहुंचे तो नगर निगम की लापरवाही के कारण अलग ही नजारा देखने को मिला। लॉकडाउन में देखरेख के अभाव में उद्यानों में घास उगाई है। डिप्टी डायरेक्टर एसडीओ ने दफ्तर में कर्मचारियों के साथ बैठकर पी शराब। कलेक्ट्रेट के कृषि उपज संचालन ऑफिस में अफसर कर्मचारियों द्वारा महफिल सजाकर शराब पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। कृषि विभाग के अफसरों का कहना है कि वे विभाग के कैशियर का जन्मदिन मना रहे थे और खा पी रहे थे। छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ टिड्डियों का हमला। 50,000 हेक्टेयर में जंगल को हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश की ओर से टिड्डियों के एक दल ने कबीरधाम जिले में धावा बोल दिया। यह एक दिन पहले बालाघाट के साल्हे टेकरी इलाके से चिल्फी के जंगल के रास्ते कबीरधाम जिले में घुसे हैं। इसके बाद यह खारा बोड़ला ब्लॉक के खारा कोलाल झोरी के जंगल की ओर आगे बढ़े। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं होगी नियमित शिक्षकों की भर्ती। संविदा के आधार पर भरे जाएंगे पद। नए शिक्षा सत्र में राज्य में 40 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू होंगे। इन स्कूलों में नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। संविदा के आधार पर पद भरे जाएंगे। कुछ जिलों में इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 महीने बाद शुरू हुआ कटोरा तालाब और बूढ़ा तालाब। 7 नियमों का पालन करना अनिवार्य। सीट सैनिटाइज करके दूरी बनाकर बैठना पड़ेगा। 3 महीनों से शहर के तालाब किनारे छाया सन्नाटा अब खत्म हो गया है। कटोरा तालाब और बूढ़ा तालाब के एंट्री गेट लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। कंप्लीट सैनिटाइज के बाद यहां लोगों की एंट्री शुरू कर दी गई है। अब नए साइकिल ट्रैक बनेंगे शहर में। कोरोना काल में साइकिल का क्रेज बढ़ा तो स्मार्ट सिटी ने निकाला पुराना प्लान। कोरोना काल में सेहत बढ़ाने के लिए साइकिलिंग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने से स्मार्ट सिटी ने एक बार फिर शेयरिंग साइकिल के प्लान को लॉन्च किया है। इसके तहत अब पुराने शहर में 2 चरणों में 50 जगहों पर किराए से साइकिल मिलेगी। दुर्ग जिले में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। कलेक्टर ने 6 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए। लागू रहेगी पाबंदियां। दुर्ग जिले में कोरोना के केस मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को भिलाई और दुर्ग में कोरोना के एक पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से दुर्ग की तितुरडीह निवासी महिला जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसकी 5 साल की बेटी का इलाज पहले से ही एम्स में चल रहा है। वह भी कोरोना पॉजिटिव है। सहायक निदेशक पद के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी ने जारी किया भर्ती विज्ञापन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक निदेशक के पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जा रहा है। 14 जुलाई 2020 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। नौकरी करने के साथ साथ बढ़ा सकते हैं डिग्री। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश शुरू हो गए हैं। ऐसे छात्र जो नौकरी करते हुए अपनी डिग्रियां बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मुक्त विश्वविद्यालय काफी बेहतर विकल्प हो सकता है। 40,000 प्रवासी श्रमिक पैदल चलकर छत्तीसगढ़ आए, जिनका पता लगाना अब भी बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ सरकार का अनुमान है कि मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद
राज्य में लौटे लगभग 40,000 प्रवासी श्रमिकों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। राज्य के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि आंकड़ों की कमी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। कांकेर में बीएसएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, आईईडी ब्लास्ट के बाद फायरिंग। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को बीएसएफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की है। घटना नक्सल प्रभावित क्षेत्र पखांजूर की है। तेंदुए को मारकर खाल बेचने की फिराक में था तस्कर। ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस से 10 लाख में तय की डील। गरियाबंद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके पास से तेंदुए की खाल भी मिली है। इस खाल को वह आरोपी बेचने की ताक में था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से तेंदुए की खाल भी बरामद की गई है। पकड़े गए शख्स का नाम रामनाथ नेताम है। वह कासरी पानी कोचरमुड़ा के आखिरी पारा का रहने वाला है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल, वेबसाइट www.citynews.com व फेसबुक पेज पर विजिट करें। सिटी न्यूज़, रायपुर, बीरगांव, छत्तीसगढ़।